एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक ऐसी वादी थी जिसे सब ख्वाबों की वादी कहते थे। इस वादी की सबसे बड़ी पहचान वहाँ रहने वाली परियां थीं। रंग बिरंगी तितलियों की तरह वो वादी में उड़ती फिरती, फूलों से खुशबू चुराती, नदियों में गुनगुनाती और एक दूसरे को हंसा हंसा कर खुश रखती थीं। वादी की जिंदगी सुकून भरी थी। सब परियां अपनी अपनी दिलचस्पियों में मसरूफ रहती। कोई फूल उगाती, कोई गाने गाती, कोई कढ़ाई में माहिर थी तो कोई कहानियां सुनाती। लेकिन इन सब में एक परी खास थी, कोमल परी। कोमल परी ने वादी में सबसे मुनफरिद काम किया था। उसने फूलों और जड़ी बूटियों से एक शानदार परी पार्लर यानी फेरी सैलून बनाया था। ये वो जगह थी जहां परियां अपनी थकन दूर करने, तैयार होने, खुशबूदार तेल लगवाने, बाल संवारने और खूबसूरत बनने आती थीं। पार्लर रंग बिरंगे पर्दों, झाड़ फानूस जैसे जगमगाते जुगनुओं और फूलों की खुशबू से भरा रहता। हर कोना हंसी बातों और खुशबुओं से लबरेज रहता। कोमल के हाथ में एक खास हुनर था। वो आम जड़ी बूटियों और फूलों को मिलाकर ऐसा तेल, ऐसा खुशबूदार पानी और ऐसा रंग बनाती कि परियों के बाल और चेहरा रोशनी सा दमकने लगता। कोमल का पार्लर सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि परियों के दिलों की पनाहगाह था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वादी की खुशी पर साए पड़ने लगे। एक दिन एक परी सुबह की सैर को निकली और फिर कभी वापस ना आई। अगले दिन दूसरी परी जड़ी बूटियां लेने गई और गायब हो गई। शुरू में सबने समझा कि शायद वो किसी और वादी की सैर को गई होंगी, लेकिन जब ये सिलसिला बढ़ा और एक एक करके कई परियां गायब हो गई तो वादी में खौफ छा गया। वादी की रानी यानी रानी फरियाल परियों के इस गायब होने से परेशान हो गई। वो एक बुलंद तख्त पर बैठकर अपने सिपाहियों को हुक्म देती, जाओ अपनी बहन परियों को तलाश करो, मैं उनके बगैर इस वादी को खाली नहीं देख सकती। सिपाही दिन रात तलाश करते, पहाड़ों पर चढ़ते, नदियों के किनारे घूमते, जंगल की गहराइयों में जाते, लेकिन हर बार खाली हाथ वापस आते। वादी की परियां अब सहमी हुई थीं, हंसी की आवाजें दब गई थीं, खुशबुएं बोझल लगने लगी थीं और ख्वाबों की वादी धीरे धीरे खौफ की वादी बनने लगी थी। एक दिन कोमल परी पार्लर के लिए नई जड़ी बूटियां लेने वादी के किनारे गई। वो बड़े आराम से खुशबूदार पौधे तोड़ रही थी कि अचानक उसने कुछ देखा। झाड़ियों के पीछे चांदनी की रोशनी में उसने दो सिपाहियों को एक कमजोर सी परी को रस्सियों में जकड़ कर ले जाते देखा। परी रोती हुई कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या कसूर किया है। कोमल का दिल दहल गया। उसने छुपकर ये मंजर देखा लेकिन कुछ कह न सकी। वो डरी डरी वापस पार्लर आई और सब परियों को बताया। कोमल परी ने सबके सामने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारी अपनी रानी के सिपाही परियों को ले जा रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। लेकिन बाकी परियां हंस पड़ी। कोमल, तुम मजाक कर रही हो? हमारी रानी तो हमारी मुहाफिज है, वो हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगी? हो सकता है तुमने कुछ और देखा हो। कोमल ने लाख कहा, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन किसी ने यकीन न किया। कुछ दिन बाद जब कोमल परी पार्लर के बाहर खड़ी थी, अचानक वही सिपाही आए और उसे पकड़कर घसीटते हुए ले गए। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, कोमल चिल्लाई। वो उसे एक अंधेरी कोठरी में ले गए जहां उसने बाकी गायब परियों को कमजोर और खौफजदा हालत में देखा। सबकी आंखों में सवाल थे कि आखिर उनके साथ ये क्यों हो रहा है। और फिर पर्दा हटा, सामने रानी फरियाल खड़ी थी। रानी फरियाल की आंखों में चमक और चेहरे पर अजीब सा गुरूर था। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी खूबसूरती हमेशा कायम रहे। परियों की रोशनी मेरी जवानी को बढ़ाती है। मैं उन सब को अपने महल में कैद करके उनकी रोशनी खींचती हूँ। यही मेरा राज है। कोमल परी कांप गई। रानी, ये जुल्म है। आप अपनी बहनों की खुशी छीन रही हैं। लेकिन रानी हंस पड़ी। तुम्हें भी जल्द पता चल जाएगा। लेकिन कोमल परी बहादुर थी। उसने अपनी जड़ी बूटियों से छोटा सा तेजाब बनाया था जो वो हमेशा साथ रखती थी। रात को जब सिपाही सो गए, उसने रस्सी काट दी और खुद को आजाद कर लिया। वो बाकी परियों को भी आजाद कराना चाहती थी, लेकिन मौका न मिला। रानी के कमरे से गुजरते हुए कोमल ने देखा कि कल सुबह रानी के लिए खास मेकअप तैयार किया जा रहा है। कोमल ने अपनी जड़ी बूटियां निकाली और उनमें से एक ऐसा जहरीला पाउडर बनाया जो चेहरे पर लगने से बीमारी लाता, लेकिन जाहिर ऐसा होता जैसे आम खुशबूदार रंग। वो पार्लर में जाकर छुप गई।
और मौका देखकर ये पाउडर रानी के मेकअप के सामान में मिला दिया। अगले दिन रानी ने शानो शौकत के साथ सबके सामने अपना नया रूप दिखाया। इब्तिदा में सबने वाहवाह की, लेकिन थोड़ी देर में रानी का चेहरा पीला पड़ गया, सांस रुकने लगी और वो कमजोर होकर गिर पड़ी। सिपाही भागे, परियां चीखने लगी और कोमल ने उसी लम्हे बाकी परियों को आजाद करा दिया। रानी के गिरने के बाद परियों ने एक दूसरे का हाथ थामा। कोमल को सबने सराहा। अगर तुम ना होती तो हम कभी आजाद ना होते, कोमल ने कहा। अब हमें एक अहद करना होगा, कोई भी अपनी बहन पर शक नहीं करेगा और हम सब मिलकर इस वादी को फिर से हंसी और खुशबू से भर देंगे। यूं ख्वाबों की वादी फिर से जगमगा उठी। कोमल का पार्लर दोबारा खुल गया, लेकिन अब वो सिर्फ एक पार्लर नहीं था, बल्कि बहादुरी, उम्मीद और सच्चाई की अलामत बन गया।